हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 कारक। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। तो इसमें से दिया है, माँ चाकू से फल काटती है। ये जो है कारक है, क्योंकि चाकू का संबंध फल से है। यह हर्षिता की गुड़िया है। गुड़िया किसकी है? हर्षिता की। तो गुड़िया का संबंध जो है हर्षिता से है। श्री कृष्ण ने कंस को मारा। इसमें ने और को दोनों है, यानी कि एक कर्ता कारक है जो एक कार्य कर रहा है मारने का, और दूसरा कर्म कारक है जिसपे कार्य किया जा रहा है, यानी कि जिसे मारा जा रहा है कंस को। ऊपर चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में से, ने, को, की आदि ऐसे शब्द हैं जो क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को प्रकट करते हैं। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले इन शब्दों को कारक चिन्ह कहते हैं। ये शब्द ऐसे हैं जो संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया के साथ संबंध प्रकट करते हैं, और इन शब्दों को जो आपस में जोड़ते हैं उन शब्दों को कारक चिन्ह कहा जाता है। इसे ऊपर के वाक्यों में चाकू, श्री कृष्ण, कंस और हर्षिता कारक हैं। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कारक के भेद, काइंड्स ऑफ केस। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इस कारक के चिन्ह कौन कौन से होते हैं और कारक का अर्थ क्या होता है? पहला कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? कार्य करने वाले को। कर्ता कारक कार्य करने वाला होता है, उसका चिन्ह होता है ने। दूसरा कर्म कारक, जिस पर क्रिया का फल पड़े, इसका चिन्ह होता है को। करण कारक, जिस साधन से कार्य किया जाए, से, के द्वारा। संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ किया जाए, इसका चिन्ह हो जाएगा को, के लिए। अपादान कारक, जिससे कुछ अलग हो रहा हो, चिन्ह हो जाएगा से, अलग होना। संबंध कारक, जो संबंध प्रकट करे, जैसे का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। अधिकरण कारक, जो क्रिया का आधार हो, चिन्ह है में, पर। संबोधन कारक, जिन शब्दों से संबोधित किया जाए, हे, रे, अरे आदि। अब कारक का प्रयोग कैसे करते हैं? कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस। कार्य करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, इसका चिन्ह ने है, यानी कि जो कार्य करता है वह कर्ता कारक होता है। जैसे राम ने पत्र लिखा, तो राम ने पत्र लिखा, राम ने कार्य किया, तो यह कर्ता कारक है। कुछ वाक्यों में चिन्ह ने छिपा रहता है, जैसे मोहन बाजार जाता है। मोहन जो है बाजार जाता है। दूसरा है कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केस,
जिस पर कार्य का सीधा प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। इसका चिन्ह को है। जैसे अध्यापक ने छात्र को बुलाया, अध्यापक जो है छात्र को बुलाता है तो छात्र को बुलाया, इसमें को जो है चिन्ह है कर्म कारक का। कुछ वाक्यों में को चिन्ह भी छिपा होता है, जैसे वह दूध पीता है, वह खाना खाता है, इसमें को शब्द जो है छिपा हुआ होता है। तीसरा है करण कारक, जिस साधन से कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। इसके चिन्ह से के द्वारा होता है। जैसे वह कलम से लिखती है, लिखने का कार्य जो है वह कलम से हो रहा है तो कलम से लिखती है। वे बस के द्वारा शहर गए, वे शहर कैसे गए? बस के द्वारा गए, बस से गए। चौथा है संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को के लिए है। जैसे अध्यापक ने छात्र को एक कलम दी, मैंने भाई के लिए एक किताब खरीदी। पांचवा है अपादान कारक, अबलेटिव केस, जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से है। करण कारक में भी चिन्ह से है, लेकिन वह उसमें जो है उस साधन से कोई कार्य किया जाता है, लेकिन इसमें से लगता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती हो। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ते जो है पेड़ से अलग हो रहे हैं तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यह अपादान कारक होगा। वह छत से गिर पड़ा, यह अपादान कारक होगा। संबंध कारक, दो शब्दों में संबंध का बोध कराने वाले शब्दों को संबंध कारक कहते हैं। इसके चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने आदि हैं। जैसे यह मेरी कलम है, वह भोला की गाय है। सातवां है अधिकरण कारक, लोकेटिव केस, क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। इसके चिन्ह में पर है। जैसे बंदर पेड़ पर है, बंदर कहाँ है? पेड़ पर है। वह कक्षा में पढ़ती है, वह कहाँ पढ़ती है? कक्षा में पढ़ती है। आठवां है संबोधन कारक, वोकेटिव केस, जिसे पुकारा जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके चिन्ह हे, हो, अरे आदि है। जैसे हम किसी को पुकारते हैं तो कोई एक संबोधन करके पुकारते हैं, जो संबोधन कारक कहते हैं। तो जैसे हे प्रभु मेरी रक्षा करो, ईश्वर को पुकारा जा रहा है, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। अरे वैभव चुपचाप बैठ जाओ। इसका विश्लेषण होगा, जैसे कि वाक्य की संरचना में कार्य का अत्यधिक महत्व है। जैसे अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं और अगर उसमें हम कारक सही तरीके से नहीं लिखते हैं तो उसका अर्थ भी बदल जाता है, उसका मतलब बदल जाता है और वो कुछ सार्थक शब्द एक तरह से नहीं हो पाता है, सार्थक वाक्य नहीं बन पाता है। यदि कारक के या चिन्ह सही ढंग से प्रयुक्त न किए जाए तो अर्थ प्रतिकूल निकल सकता है और अर्थ का अनर्थ हो सकता है। जैसे मोहन चाकू से सब्जी छीलता है, मोहन चाकू को सब्जी से छीलता है, तो सही प्रयोग जो है अगर हम करेंगे तो मोहन चाकू से सब्जी छीलता है इसे सही कहेंगे, लेकिन मोहन चाकू को सब्जी से छीलता है गलत हो जाएगा। हमने कारक का प्रयोग तो किया लेकिन हमारा इस सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकलता है, जो अर्थ निकलता है वह गलत ही निकलता है। तो इसलिए हिंदी भाषा में कारक का विशेष महत्व है। कारक का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे करना चाहिए इसकी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या होता है, अर्थ विपरीत निकल जाएगा और जो अर्थ हम निकालना चाहेंगे वह अर्थ ना निकल कर कुछ और अर्थ निकल जाएगा तो वह गलत हो जाएगा। इसलिए कारक के चिन्हों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। कारक का नाम और कारक चिन्ह आप सबको लर्न होना चाहिए और आप सब लोग उसको लर्न भी कर लीजिएगा।
कारक कितने होते हैं और कारक के चिन्ह क्या होते हैं। धन्यवाद।